श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन परीक्षित, पूतना का इन्होंने जैसे ही दूध पान किया है, भगवान कन्हैया दूध को पीने लगे, भगवान ने उसी तरीका से उनकी इंद्रियों को खींचना शुरू कर दिया। पूतना की रक्त धनकाएं, रक्त कोशिकाएं मंद पड़ने लगी, नारी मंद होने लगी, घबराने लगी। भगवान पूतना की छाती पे चिपक गए और लेटे ही रहे। 7 दिन की उम्र में मेरे ठाकुर जी में न जाने कहां से इतना सहूर आ गया। भगवत प्रेमियों, पूतना की छाती से चिपके ही रहे, चिपके ही रहे। भगवान कन्हैया उसी समय जब पूतना की छाती पे लेटे हैं और पूतना वहां से निकल के भगी, भगवान उनके स्तन को पकड़ के चिपके ही रहे। पूतना भगवान को लेकर के गोकुल से बाहर आए। गोकुल से बाहर आए, भगवान कन्हैया ने मेरे प्यारे भक्तों शिष्य में पूतना को मार दिया। आज जैसे ही पूतना को मारा है, भगवान कन्हैया उनकी छाती पर खेलने लगे। उन गोपियों को पता चला, उन गोपियों को पता चला है कि किसी ने आकर के भगवान कन्हैया को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान कन्हैया ने स्वयं इनको मार दिया। जब गोकुल की कुछ सखी मैया यशोदा के पास में पहुंची और कहने लगी है, मां, गोकुल सिनंगरेश बालकन बालिका पुष्पान करत पूतना पूतना ने विष को लेकर के भगवान को मारने की कोशिश की, लेकिन कन्हैया का बाल बांका नहीं हुआ और गोविंद ने पूतना को मार दिया। गोपियां जाकर के मैया यशोदा से कहने लगी, अरे मैया, जब गोकुल की दारी पड़ोसिन बन बन करके आ जाती है, गुजरियां बन बन करके आ जाती है, अब इनका भरोसा कभी जीवन में मत करना, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे लाला को मारने की कोशिश की, लेकिन इष्ट देवताओं की ऐसी कृपा हुई कि तुम्हारे लाला पे जरा भी आंच नहीं आई और लाला ने इसे मार दिया। मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने आकर के भगवान को गोद में उठा लो। मैया यशोदा कहने लगी, आज से मैं अपने लाला का हुए नाय दूंगी। हाय, मेरे लाला को मारवे मुझे देत नहीं आई, मेरे इष्ट देवताओं की कृपा हुई जो मेरे लाला से कोई तने का आंच नहीं आई। मैया यशोदा ने भगवान को गोद में उठायो। गोद में उठा करके गाय की पूंछ से 7 बार भगवान को झाड़ो, 7 बार तोड़ के काले कपड़ा में बांध के भगवान की बाजी में बांधा। मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को जमुना जल लेकर के गौमूत्र मिलाकर के उनको स्नान करवाया और थोड़ी गौमूत्र की बूंद उनके मुखार बिंद में डाली। दिमाग में रखना मेरे प्यारे भक्तों, ये गौमूत्र होता है, ये बड़ा ही सेवन होता है, बड़ा ही पवित्र होता है, ये एक औषधि का कार्य करता है भक्तों। कारू को लाला छोटा छोटा होता है, सर्दियों में दूध डालता है, खींच जाता है, रोता है, बार बार निमोनिया बन जाता है। ऐसे लाला को मैया देसी गाय की बछिया, अनब्याई बछिया का मूत्र लेकर के थोड़ा सा 2 बूंद लाला के मुंह में डाल दें। बच्चा कभी दूध नहीं डालेगा, निमोनिया नहीं बनेगा, बुद्धि में तेज बनेगा, पढ़ने में कभी फेल नहीं होगा भक्तों। वृंदावन में ये गुरुकुल है, इनमें अब भी गौमूत्र सेवन कराया जाता है।
काऊ को लाला पढ़ने में कमजोर हो, एक एक सब्जेक्ट में 2-2 साल फेल हो जाता है, वो मैया मेरे भगवत प्रेमियों अपने लाला को सुबह गोमूत्र की 2 बूंद सेवन कराती चले, बालक कभी फेल नहीं होगा, बड़ा बुद्धिमान बनेगा। गौमूत्र का सेवन करने से कई प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। भाइयों, भगवान कन्हैया को इस तरह से पूतना की गोद से लेकर के मैया ने भगवान कन्हैया को स्नान कराया। इधर में कुछ ग्वालों ने आकर के, और एक बात बताऊं भगवत प्रेमियों, जब पूतना मरी तब 18 किलोमीटर जगह में आई, यानी 6 कोस में। ऐसा प्रमाण है भक्तों, ग्वालाओं ने जाकर के पूतना के अंगों को तोड़ करके यमुना पे ले जाकर के उसका दाह संस्कार कराया। पूतना सजी बदनम मर्दना गंगा तले विसर्जनम चास्तना। पूतना का जिस समय दाह संस्कार हुआ भगवत प्रेमियों, पूतना की चिता जल रही है। हम तुम किसी का दाह संस्कार करते हैं तो उसके शरीर से गंध आती है, लेकिन पूतना का दाह संस्कार हुआ। पूतना सिमरतनम प्राणस्य शरीरम सुगंधि स्थापम ज्ञातम यथा। पूतना के शरीर से सुगंधी आ रही है, दुर्गंधी नहीं आई भक्तों। आप लोग कहते होंगे कि सुगंधी क्यों आई?